सुनो, कल बताए थे ना, कल बताए थे कि बिंदु किसे कहते हैं, फिर तल बता दिए थे, फिर तल में वक्र तल और समतल बता दिए थे, ठीक है। और उसका उदाहरण भी बताए थे कि समतल का उदाहरण जैसे फर्श है, मेज है, दीवार है, ये समतल हैं। वक्र तल का उदाहरण बताए थे, क्या बताए थे उसका? हाँ, जिसका तल समतल नहीं हो, हाँ टेढ़ा मेढ़ा हो, जैसे पाइप है, सिलेंडर है, आपके घर का गिलास है, जग है, लट्टू है, बेलन है, ये सब वक्र तल हैं, ठीक। तो अब इसी से संबंधित ये प्रश्न है, इसको भरना है। तब पहले में दिया हुआ है कि समतल में स्थित, समतल में जैसे ऐसे नीचे जो समतल है, समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर, अब दो बिंदुओं से होकर क्या भरना है? एक रेखा खींची जा सकती है। तो कल बताए थे ना कि ये दो बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो क्या भरा जाएगा इसमें? एक, इसमें भरा जाएगा एक। रेखा दिया ही हुआ है इसमें किताब में। चलिए बी वाले में देखिए, सब सुन रहे हो पीछे वाले? देखो इसमें, अब बी में लिखा है समतल में स्थित किसी रेखा में, समतल में स्थित, ये जो समतल है, समतल में स्थित किसी रेखा में कैठ बिंदु होते हैं? दो बिंदु। तो लिखा है बिंदु होते हैं, तो कैठ लिखा जाएगा? दो बिंदु। तो क्या भर देंगे? दो बिंदु। है समझ में? जहां डैश डैश किया वहीं ये भरेंगे। रफ पर नोट कर लीजिए। इसके बाद सी वाले में लिखा है गोले का तल क्या होता है, कैसा होता है? वक्र तल। गोले का तल, हाँ वक्र, वक्र तल होता है। अब डी वाला देखिए, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अभी अभी लिखे हो ना? हाँ, तो लिखो असंख्य, तब हो जाएगी असंख्य। असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। बस डी तक हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में सही गलत का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 2 इधर लिख दे रहे हैं, 2 का ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इसके आगे सही गलत का निशान जो कोष्टक बना है लास्ट में ना, उसी में सही और गलत का निशान लगाना है। तो सुनो, पहला प्रश्न है इसमें का, ए है कागज का तल समतल है, सही है, तो इस पे सही का निशान, ठीक है, लग गया। हाँ, इसके बाद देखिए, इसके बाद है ब, तीन असंख्य रेखाओं से, तीन असंख्य रेखाओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं, गलत है, तो ये हो जाएगा गलत। इसके बाद सी, समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, हाँ गलत है। समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, ये क्लियर नहीं है कि समतल में स्थित दो रेखाएं समांतर हों, ये क्लियर नहीं है, तो यह भी गलत है। इसके बाद कमरे की दीवार का तल समतल है, सही है, सही है, सही, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में दिया है, ये बना दिया है कौन किस पे जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 स्तंभ ए और स्तंभ बी, ठीक।
कौन किस में जाके मिलेगा, ये मिलान करना है। तो जो कल पढ़ाए थे कि किसका तल कैसा होता है, उसी का ये प्रश्न है। जैसे ग्लोब माने एकदम गोल होता है वॉलीबॉल के तरह से, तो ये ग्लोब आ जाएगा किस पर, वक्र तल पर आ गया। फिर इसके बाद स्टील की अलमारी कैसी है, तो समतल। तो चाहे स्टील की अलमारी हो चाहे बक्सा हो, बड़ा वाला ट्रैंक जो लोहे का बन रहा है ना, ये सब समतल में हो आ जाएगा, क्योंकि इसका तल समतल होता है एकदम। इसके बाद खीरा, देखिए खीरा गोलाकार होता है ना, बेलनाकार लंबा लंबा होता है खीरा, तो ये वक्र तल पर आ जाएगा। लोहे का पाइप भी वक्र तल, लेकिन लोहे का पाइप जो एकदम एकदम क्या अंदर से क्या हो, भरा ना हो, अंदर से खाली हो, तो वक्र तल आ जाएगा। ठीक है, हाँ। और इसके बाद अब शंकु, शंकु जो है नीचे का भाग जो है समतल होता है, ऊपर वाला शंकु जो है वक्र तल होता है, तो इस पर आ जाएगा। इसके बाद श्यामपट तो समतल है। ठोस बेलन, देखिए अब भरा हुआ बेलन, चाहे पाइप हो चाहे बेलन हो, भरा हुआ एकदम, तो ये हो जाएगा समतल और वक्र तल, दोनों हिस्सा उसका क्या रहेगा, समतल रहेगा, और बीच वाला वक्र तल रहेगा। इसके बाद कांच की गोली, शीशा की गोली, वक्र तल। आया समझ में? ठीक है।